Now this problem says, let's consider this problem. There are two blocks, एक 2 kg का है, एक 4 kg का है. यह सरफेस स्मूथ है, लेकिन 2 kg और 4 kg के बीच में फ्रिक्शन है, जिसका वैल्यू म्यू का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है इस सरफेस के लिए. म्यू का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है. क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इसका ए और बी का एक्सीलरेशन क्या होगा जब यह 2t का फोर्स काम कर रहा है, और एक्सीलरेशन और टाइम के बीच का एक ग्राफ भी आपको ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है इस क्वेश्चन में. तो सिंपल है कि जैसे ही यह 2t का फोर्स इस पे काम करेगा, तो यह 2 kg पे काम कर रहा है, तो 2 kg को आगे ले जाने की कोशिश करेगा. तो जैसे ही 2 kg को आगे ले जाने की कोशिश करेगा, एक फ्रिक्शन का फोर्स इसको F जो है यह अपोज करने के लिए आ जाएगा. जैसे जैसे यह टाइम डिपेंडेंट फोर्स इंक्रीज करेगा, 2 सेकेंड पे इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, 3 सेकेंड पे 6 हो जाएगा, 4 सेकेंड पे 8 हो जाएगा, तो फ्रिक्शन भी अपने आप को इंक्रीज करते करते कहां तक ले आएगा, एडजस्ट करते करते ले जाएगा अपने लिमिटिंग वैल्यू पे. और फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू FL होता है वह होता है म्यू इंटू एन के बराबर. इसका वैल्यू कितना हो सकता है, तो म्यू का वैल्यू है 1/2, और एन जो होगा वो यहाँ, यदि यहाँ से आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो mg नीचे और नॉर्मल ऊपर की तरफ काम करेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू G10, तो 2 कैंसिल, तो यहां से FL का वैल्यू जो होगा वह होगा 10 मीटर का. करेक्ट. तो अगर आप ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ए का मतलब 2 kg के ब्लॉक का, तो F इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा. लेकिन यदि इसी 4 kg ब्लॉक की बात करेंगे, इस पे एक सिंगल फोर्स काम करेगा F का, जो कि राइटवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा. तो ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन 4 kg ब्लॉक only force acting on 4 kg block is friction. और इसी फ्रिक्शन के कारण इस 4 kg के ब्लॉक में क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन दैट बी कैन अटेन दिस 4 kg ब्लॉक के लिए, एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू जो कि ये प्राप्त कर सकता है वो कितना हो जाएगा. तो अगर ए लिखेंगे, ए निकालेंगे, तो F/m, F कितना होगा 10 न्यूटन, और m कितना है 4 kg, यहां से कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यह कौन सा वैल्यू है, यह वैल्यू है जो कि एक्सीलरेशन ऑफ बी, जो कि बी का मैक्सिमम एक्सीलरेशन, मैक्स जो कि यह अटेन कर सकता है, वह कितना कर सकता है 2.5 मीटर पर सेकेंड का. लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए कि कैसे कैसे एक्सीलरेशन होगा. तो यहां तक तो पार्टिकल का एक्सीलरेशन जो है वह ये तो मूव नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे फ्रिक्शन आ जाएगा तो फ्रिक्शन इसको नहीं रोक पाएगा, यह आगे की तरफ मूव कर जाएगा, वो अपने जगह पर स्टैटिक रहेगा. तो इस ए और ए बी जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 2a होगा. आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर टाइम और एक्सीलरेशन के बीच में, दोनों ब्लॉक के एक्सीलरेशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, तो वो ग्राफ किस तरीके का होगा. ड्रॉ करते हैं, पहले वैल्यू निकालते हैं. तो बी का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वह कितना हो सकता है 2 मीटर पर सेकेंड का. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कहाँ यही लिखते हैं, ए बी मैक्स जो होगा वह 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा. अब निकालना है कि इसके टाइम के साथ ग्राफ है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक जाने के लिए
इसको कितना टाइम लगेगा। तो ये दोनों ब्लॉक साथ में है, अगर इस दोनों को मिला करके एक सिस्टम बना लूं तो इस सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होगा 2.5। किस टाइम तक, तो वो टाइम निकालना है। अगर उस टाइम की मैं बात करूं निकालने के लिए, तो F कितना काम कर रहा है, सिंगल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग 2T का, तो F इक्वल्स टू MA, यहां से F कितना हो जाएगा 2T, और M कितना होगा इस दोनों ब्लॉक का मास, तो 2 + 4 × A, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2T/6, तो T/3, हेंस A इक्वल्स टू T/3। या इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि A इक्वल्स टू 1/3 × T, तो यहां से क्या होगा Y इक्वल्स टू M × X। X एक्सिस पे टाइम एंड एक्सीलरेशन Y एक्सिस पे, तो क्या होगा यहां से यह मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, और ये थीटा आप एंगल ले लीजिए, तो स्लॉप कितना दिया हुआ है M इक्वल्स टू 1/3, तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहां से टेन थीटा इक्वल्स टू 1/3। इस स्लॉप के साथ आएगा, यहां तक आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यह 2 पॉइंट एक्सीलरेशन ए बी का कितना था 2.5 मीटर/सेकंड²। इसके बाद यह ब्लॉक बी जो है यह तो मूव कर जाएगा, क्योंकि इस सरफेस पे कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, यह स्मूथ सरफेस है। इसके बाद यह तो काम कर जाएगा, लेकिन यह इससे ज्यादा तो फ्रिक्शन का वैल्यू अब जा नहीं पाएगा, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन ये अटेन करेगा, और इसी के साथ जो है वो बी क्या करेगा, बी कंटिन्यू करेगा। यहां तक जो होगा वो एक्सीलरेशन ए इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ऑफ बी, ये 2.5 मीटर तक गया। इसके बाद एक्सीलरेशन ऑफ बी तो मिल जाएगा इसको, इस डायरेक्शन में ये मूव कर जाएगा, लेकिन एक्सीलरेशन ऑफ ए जो होगा वह क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ ए के लिए दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स बाई एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। तो अगर ए के एक्सीलरेशन की बात करूं, फॉर एक्सीलरेशन ऑफ ए, फॉर एक्सीलरेशन ऑफ ए आफ्टर कब, ये t इक्वल्स टू कितना था, t कितना वैल्यू निकाले थे इसका, टाइम का वैल्यू अभी चलिए देखते हैं। ए के लिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। अगर ए के लिए इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ए का F माइनस FL इक्वल्स टू M × A, तो F का वैल्यू कितना है 2T माइनस FL μmg इक्वल्स टू M × A, वैल्यू पुट कीजिए 2T माइनस म्यू का वैल्यू 1/2 × 2 × 10 इक्वल्स टू 2 × A, 2 कैंसिल, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2A इक्वल्स टू 2T माइनस 10, हेंस A इक्वल्स टू T माइनस 5। तो T इक्वल्स टू T माइनस 5 एक्सीलरेशन से अब ये इसके बाद मूव करेगा, ये होगा एक्सीलरेशन ऑफ ए, यह क्या होगा एक्सीलरेशन ऑफ ए। और इस पार्टिकल को यहां का अगर टाइम निकालना हो, ये कितना होगा एक्सीलरेशन ऑफ ए, अगर बात करूं तो T माइनस 5, T माइनस 5 के बाद इस तरीके से यह पार्टिकल एक्सीलरेशन ऑफ ए के साथ मूव करेगा। बी का वैल्यू जो होगा कि वो जब 2.5 मीटर/सेकंड अटेन कर लेगा, तो 2.5 मीटर/सेकंड अटेन करने के बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इस पार्टिकल की वेलोसिटी में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा।
किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा और पार्टिकल क्या करेगी, मूव कर जाएगी। और यदि इसके टाइम को निकालना है तो 2.5 मीटर पर सेकेंड किस टाइम पे जाकर के होगा, तो एफ कितना है 2t, रिमूव दिस वन ऑल्सो, एट टाइम t a इक्वल्स टू कितना हो जाता है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो f का वैल्यू कितना है 2t, 2t इक्वल्स टू m a प्लस m b इंटू a, यहां से 2t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 + 4 इंटू ए का वैल्यू कितना आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड। यहां से t इक्वल्स टू 6 इंटू 2.5, 2t इक्वल्स टू 6 इंटू 25 तो 3, हेंस t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7.5 सेकेंड। तो 7.5 सेकेंड पे तक इस दोनों का एक्सीलरेशन जो होगा क्या होगा, वह सेम रहेगा। उसके बाद b का एक्सीलरेशन तो सेम होगा, ये 2.5 मीटर पर सेकेंड, b का एक्सीलरेशन तो सेम रहेगा क्योंकि b पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहां आप काम नहीं कर रहा है, लेकिन a पे या F इक्वल टू 2t का फोर्स ऑलवेज काम कर रहा है। तो आफ्टर 7.5 सेकेंड b continues with a equals to 2.5 meter per second, but acceleration of a increases। या क्या होता रहेगा, बढ़ते रहेगा, क्योंकि यह फोर्स काम कर रहा है, एफ अपने लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच गया, अब स्लिपिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद यह एफ जो है यह अपने आप को इंक्रीज करते करते जितना टाइम तक यह मोशन होगी, जिस टाइम तक आप फोर्स को लगाएंगे उसके अनुसार ए का वैल्यू क्या होगा 7.5 सेकेंड से पहले। यदि 3 सेकेंड की बात करूं तो 3 सेकेंड तक यह पार्टिकल ए और बी सेम एक्सीलरेशन रहेगा, लेकिन जैसे ही टी इंक्रीज करेगा, टाइम का वैल्यू 4 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड पे 10 सेकेंड होगा, तो 7.5 सेकेंड तक तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये t-5 के एक्सीलरेशन से यह मूव करेगा और इसका यह कितना हो जाएगा, तो ये पार्ट 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन आया था t-5 का, a इक्वल्स टू t-5 का, तो 45 डिग्री के एंगल पे ए एक्सीलरेशन से ये मूव करेगा। लेकिन बी का एक्सीलरेशन जो होगा, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन जो होगा वह 7.5 सेकेंड के बाद 7.5 सेकेंड लगेगा इसको 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक आने में, उसके बाद इसी एक्सीलरेशन से कंटिन्यू करेगा, लेकिन ए का एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करते हुए चला जाएगा। सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। लेट्स सी यू ऑल in the next class where we shall be solving more problems on friction and the actually motion when the blocks are moving, how the blocks are moving and what's the role of friction, the direction of friction, limiting friction, all these things we shall be trying to solve some more problems in the next class. Till now go and study hard, review all these problems, practice all these problems. Thank you very much for attending this class.